नमस्कार, वेलकम बैक टू 89.6 FM सीकर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस इज़ मी आरजे नाना और आप देख रहे हैं कैंपस रिपोर्टिंग 3.0। कैंपस रिपोर्टिंग के इस एपिसोड में हम एक ऐसी स्कूल में आए हैं जो बहुत ही छोटे ईयर्स से ही बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो आने वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए रेडी हो सके, नीट, NDA, IIT, JEE जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स को फाइट कर सके। टुडे वी आर एट ड्रीम टच ग्लोबल अकेडमी। तो आइए इस इंस्टीट्यूट को विजिट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये इंस्टीट्यूट सीकर के बाकी सभी स्कूलों से अलग है। Mr. Jashwant Singh Shekhawat, Director of Dream Touch Global Academy. Thank you so much for joining us today, sir. Thank you so much. Sir, ऐसा देखा जाता है कि 10th और 12th में जब एक बच्चा आता है तो उसे फाइनली वो प्रेशर फील होता है कि अब मुझे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आगे जाना है। This school is from nursery to 9th. How do you prepare your students कि वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टैंड कर सके, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार हो सके? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। 89.6 FM सीकर के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आपका सवाल है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए बच्चों को हम कैसे तैयार करते हैं। जनरली हम देखते हैं आफ्टर 12th एवरी स्टूडेंट गोज इन सर्च ऑफ एनी कोचिंग जहाँ की वो किसी कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो हम इस थीम पे काम कर रहे हैं कि 12th क्लास पढ़ते पढ़ते अगर बच्चे को वो सारी चीज़ें जो हैं सिखा दी जाए जो उसको ज़रूरत होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो शायद उसको 12th के बाद में किसी कोचिंग की तलाश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितने भी एग्ज़ाम्स होती हैं, जो 12th लेवल की जो एग्ज़ाम है, तो एक कॉमन सेंस की बात है, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे उसी स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। ये एक हमने एक धारणा बना ली है केवल कि अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो हम कंपटीशन फाइट ही नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव लॉन्च्ड द कोर्सेज प्री फाउंडेशन एंड प्राइमरी फाउंडेशन कोर्सेज। प्राइमरी फाउंडेशन इज द कोर्स फ्रॉम क्लास 1st to 5th क्लास। इट इज़ बेसिकली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल एक्सेट्रा। तो इन क्लासेज के लिए 5th क्लास तक बच्चे को हम तैयार कर चुके होते हैं कि वो बच्चा जब इन एग्ज़ाम्स में बैठे तो आराम से वो बच्चा इसको फाइट करने के लायक बन जाता है। 6th to 9th वी आर रनिंग द कोर्स ऑफ प्री फाउंडेशन ऑफ NDA, NEET एंड IIT एक्सेट्रा। फॉर दैट वी हैव लॉन्च द स्पेशल फाउंडेशन कोर्स फॉर देम। हम 1st क्लास से ही रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट जो है बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जनरली बच्चा 12th क्लास के बाद में जब कॉम्पिटिशन में बैठता है तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं उनको रीजनिंग का नाम पहली बार सुनने को मिलता है कि रीजनिंग भी कोई सब्जेक्ट होता है, ये क्या है। ठीक है, अगर वही बच्चा 1st क्लास से उस सब्जेक्ट को पढ़ता आ रहा है तो मैं मानता हूँ 9th 10th तक जाते जाते उसकी इतनी अच्छी कमांड उस पर हो चुकी होगी कि उसको अलग से उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कॉन्फिडेंट होगा उस सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है सर, एकेडमिक्स के लिए वर्किंग रियली अमेजिंग। एकेडमिक्स के साथ साथ ऐसा देखा जाता है कि आज के टाइम पे स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। How do you and your team make sure कि आप हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल स्किल को आइडेंटिफाई करें एंड उन्हें किस तरीके से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उसे डेवलप कर सकें? Okay, very good question. For all round or you can say holistic development of a student, we should work finding the potential of the students कि कौन से स्टूडेंट में किस टाइप की पोटेंशियल है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है उनको प्लेटफॉर्म देकर देखना और उस प्लेटफॉर्म पर बच्चे से परफॉर्म करवा के देखना। अगर बच्चा किसी मान लो कि उनके अंदर इनबिल्ट कोई टैलेंट है तो प्लेटफॉर्म पे उसके सामने निखर के आने लगेगा। उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। NDA फाउंडेशन का जो हमने जो सिलेबस जो लॉन्च किया है उसमें SSB इंटरव्यू एक पार्ट होता है NDA का। तो उसके लिए बच्चे को हम 6th क्लास से ही उस इंटरव्यू की तैयारी के लिए यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। बच्चे की स्पोकन इंग्लिश कैसे एनहेंस हो, उसकी फ्लुएंसी कैसे बढ़े, प्लस उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि बच्चा सोशलाइज भी होना चाहिए, बच्चे को जैसे बॉडी लैंग्वेज भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, ये चीज़ें। उसके अलावा जैसे जो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए अपने यहाँ पे डांस क्लासेज भी हैं। उनका इंटरेस्ट अगर डांस में है तो
अच्छा इंटरेस्ट के साथ में बच्चे डांस करते हैं और अपने जब भी यहाँ पे कोई एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो आप कभी देखो बहुत ही शानदार छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। तो न केवल उनको एकेडमिक्स के लिए बल्कि एकेडमिक्स के साथ साथ अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे भी हम पूरी तरह से फोकस्ड हैं। लेकिन जो मेन थीम हमारी यही है कि आज का कंपटीशन का जो युग है, ज़्यादातर जगह हम यही देख रहे हैं कि एकेडमिक्स पर बेस्ड है जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं वो, इसीलिए जो प्राइमरी फोकस है वो एकेडमिक्स पर ही है हमारा। ओके सर। सो एक चीज़ आजकल हम देखते हैं, हम हर बारी एक्चुअली हम सबने विटनेस किया होगा कि सिविक सेंस की बहुत कमी है। रोड पे कचरा फेंक देते हैं, बिल्कुल भी सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। हाउ डू यू मेक श्योर कि आपके स्टूडेंट्स में सिविक सेंस डेवलप हो सके ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके? ऑलराइट, इसके लिए हमारी प्रेयर असेंबली जब होती है, प्रेयर असेंबली में हमने ये कर रखा है कि डेली एक टीचर जो है कुछ ना कुछ बच्चों को जो भी मोरल ड्यूटीज़ उनकी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती है सोसाइटी के लिए, है ना, अपने से जो एल्डर्स हैं, अपने जो माता पिता हैं, बाकी जो बड़े लोग हैं समाज के, उनके लिए उन चीज़ों को सिखाने से रिलेटेड, मॉरल वैल्यूज़ को सिखाने से रिलेटेड कोई ना कोई स्पीच हर दिन किसी न किसी एक टीचर का टर्न होता है, वो टीचर स्पीच डिलीवर करते हैं। प्लस मैं टाइमली जो है खुद पर्टिकुलरली बच्चों को फेस करता हूँ उस चीज़ के लिए और उनको ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। और न केवल टीचर्स बल्कि हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी क्लास वाइज डेली स्पीच उनको दिया जाता है और उस स्पीच का आप समझ सकते हो कि जो मॉरल वैल्यू से रिलेटेड स्पीच होते हैं ज़्यादातर बच्चे उन्हीं स्पीचेस को वहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो उसके थ्रू उनको सोसाइटी में कैसे क्या अपने को बिहेवियर कर अपना होना चाहिए, क्या एटिक्यूट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें बच्चा बचपन से ही धीरे धीरे सीखने लग जाता है। Thank you so much, sir. This is such an amazing initiative by this school, I must say. Lastly, anything that you want to say to our audience? जी बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों और सभी ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जो इंस्टीट्यूट है वो औरों से अलग क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स आजकल जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम पर जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे तो फोकस्ड हैं, जैसे डांस क्लासेज हो गई, स्पोर्ट्स हो गया और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उन पे। लेकिन जब बात आती है एकेडमिक्स की तो एकेडमिक्स में जितना शो ऑफ हो रहा है उतनी क्वालिटी जो है बच्चों में जनरली हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर स्कूल की या इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्कूल की वो एकेडमिक्स ही है। स्कूल अगर बनी हुई है तो वो एजुकेशन के लिए है, मतलब पहली चीज़ एजुकेशन है, उसकी प्राइमरी चीज़ वो है, उसके बाद में सारी चीज़ें सेकेंडरी है। अगर हम एजुकेशन में लैग कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में आगे हैं, हम स्पोर्ट्स में आगे हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए तो ऑप्शन होता है गार्जियंस के पास में, वो किसी स्पोर्ट्स अकेडमी में अपने बच्चे को डाल देंगे। अगर डांस में हम आगे चल रहे हैं तो हम उसके लिए अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते कि स्कूल वालों ने बहुत अच्छा डांसर बना दिया, उसके लिए डांस क्लासेज वैसे ही चलती हैं। 1 घंटे 2 घंटे की क्लास अगर बच्चे को हम एक्स्ट्रा टाइम में अगर डांस की दिलवा दें उसी से बच्चा कर सकता है। लेकिन जो एकेडमिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है वो स्कूल में ही बच्चे को सिखाई जा सकती है। उसके लिए अगर अलग से ज़रूरत पड़ रही है, कहीं कहीं तो ये सुनने को मिलता है, कई गार्जियंस आके ये शिकायत करते हैं कि फला स्कूल में डाल रखा था, खूब नामी स्कूल है, लेकिन जब हमने बच्चे की रिपोर्ट उनसे मांगी, बच्चा लेक कर रहा है कहीं पे, उनसे जवाब मांगा तो उनका जवाब ये होता है कि आप लोग घर पे ध्यान नहीं देते हो। अब घर पे अगर कोई अनपढ़ है गार्जियन तो उनका जवाब ये होता है कि भाई हम तो पढ़ा नहीं सकते इन बच्चों को क्योंकि हम खुद ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि आप इसको ट्यूशन लगा दो। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि जब स्कूल में बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजा जा रहा है तो स्कूल की तरफ से अगर ये जवाब मिल रहा है कि आप इसको ट्यूशन भेज दो, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में आप एजुकेशन करा दो इसको, और स्कूल वाले उसको केवल डांस कराएंगे या स्पोर्ट्स में उसको अच्छा करवा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी सामंजस्य बिठाने वाली चीज़ है जो रियलिटी से जुड़ी हुई बात होती है उससे। तो अपने यहाँ पर औरों से हटकर यही चीज़ हम कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो हम शुरुआत से ही बच्चे को तैयार कर रहे हैं, फ्यूचर में जो कोई कंपटीशन वो फाइट करेगा उसके लिए हमने इस टाइप का कोर्स लॉन्च कर रखा है, इसी टाइप से बच्चे को हम तैयार भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एकेडमिक पर मैं एकदम खुलकर कहता हूँ, चाहे इस बात को दूसरे को नेगेटिव वे में ले जाएं कि भाई ये तो एक्टिविटी कम कराते हैं या फिर ये स्पोर्ट्स नहीं करवाते, हम लोग वो भी करवाते हैं। हमारे बच्चों से आप मिलो, उनको आप देख कर जो है ना ये जान लोगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कितने हाई लेवल का है। ठीक है, तो हम न केवल वो भी करवाते हैं, लेकिन प्राइमरी जो मोटो हमारा है वो है एजुकेशन, जो एकेडमिक एजुकेशन है उस पर हम फोकस्ड हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आप बिल्कुल उसको लेके आइए, हम
क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं और वो हम प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू ऑल्सो, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों और को ऑडियंस को भी कि आप लोगों ने सुना, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है एक बार विजिट ज़रूर करेंगे हमारे स्कूल, और विजिट करके आप जो डिफरेंस देखेंगे उसके आधार पे आप लोगों को तय करना है कि यहाँ पे एडमिशन करवाएं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।